देखिए, पहले तो ये माने कि जब भी एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आता है, क्योंकि परिवार को पता होता है कि अब ये रिज़ल्ट आने वाला है, तो वो एक पीरियड ऑफ रिस्क होता है और उसमें उसके सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो अगर लगता है कि उसका रिज़ल्ट उसकी इच्छा के अनुसार नहीं आया है या उसके हिसाब से कम आया है, उसके मार्क्स कम आए हैं, तो वो हो सकता है चुप-चुप हो जाए, खामोश हो जाए, चिड़चिड़ा हो जाए या गुस्सा करने लगे या अपने आप में ही रहे, उदास हो जाए, रोने लगे। अगर ये सब लक्षण हैं, तो हो सकता है कि उसको कोई समस्या हो सकता है रिएक्शनरी हो। तो इसी में परिवार का रोल है या दोस्तों का या आपके सगे संबंधियों का इसमें बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल आता है कि एक तो उसको उस वक्त अकेले ना छोड़ें, उससे बातचीत करते रहें और उसको इंटरैक्ट करते रहें। ये बात बिल्कुल सही है कि काफ़ी हद तक जो अपने आप को हानि पहुंचाने का कारण एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होता है। अगर आपका किसी से कोई झगड़ा हो गया, ख़ासकर हस्बैंड वाइफ में कोई बात हो गई, और ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है इस चीज़ को लेकर, और अगर ऐसा हुआ है तो झगड़ा होने के बाद आप इंसान की जो प्रवृत्ति है बहुत गुस्से में आ जाता है, इम्पल्सिव हो जाता है। इम्पल्स की जो परिभाषा है, इम्पल्सिव का मतलब ये है डूइंग एन एक्ट विदाउट थिंकिंग अबाउट इट। कहने का मतलब है आपने कोई भी काम ऐसा करें जहां बिना सोचे समझे, तो उसको इम्पल्स बोलते हैं। और जो व्यक्ति की प्रवृत्ति इम्पल्सिव होती है वो अपने आप को हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। देखिए, अल्टीमेटली जो होता है वो एंगर है, एग्रेशन है। एग्रेशन जो है, एंगर एक इमोशन है, एग्रेशन एक ऐसा बिहेवियर है जो एंगर के बाद आता है। अगर वो अपने आप को एग्रेशन अपनी तरफ करता है तो वो सुसाइड का रूप होता है, जो दूसरे की तरफ करता है वो वायलेंस का रूप होता है। तो अल्टीमेटली जो एग्रेशन है, वो जो इम्पल्स आता है, तो उसी से हानि पहुंचती है। और इसी में जब थेरेपी करते हैं तो इसी के बारे में इसको डिस्कस किया जाता है। फैमिली मेम्बर का बहुत बड़ा रोल है, हम तो कहेंगे कि बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। और शुरू के वक्त में तो बल्कि क्योंकि अस्पताल जाने में वक्त लगता है, क्योंकि फैमिली ही अस्पताल में लेकर जाती है या सलाह लेती है, तो फैमिली को एक सपोर्ट के रूप में रहना है, उनसे इंटरैक्ट करते रहना है और उसका मजाक नहीं बनाना है, उससे बातचीत करते रहना है। तो ये सब करने से, और वो जो पीरियड होता है क्रिटिकल पीरियड, वो आपका निकल जाता है। और उसके बाद जो है उसको सलाह मशवरा कर सकते हैं, एक्सपर्ट की उसको सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। लेकिन ये जो शुरू का पीरियड है, जैसे फ़र्स्ट एड में भी हमने बताया, फ़र्स्ट एड भी डॉक्टर नहीं देता है, फ़र्स्ट एड घर वाले ही देते हैं। तो उसी प्रकार से हम इसको वही समझ सकते हैं कि यही फ़र्स्ट एड जो है घर वाले दे सकते हैं और देना भी चाहिए, और इसीलिए उनका रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, जॉब भी बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे हमने देखा है आजकल जॉब रिसेशन होता है, इंसान जो है जॉब करता है और अपना रोज़ी रोटी कमाने के लिए, और वहाँ पे झगड़ा हो गया या कभी कभी जॉब चली जाती है किसी कारणवश, या कोई भी कंपनी है उसके रूल के हिसाब से, तो ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है। क्योंकि एक इम्पल्सिव, क्योंकि सडन ये चीज़ हुई है, इंसान प्रिपेयर्ड नहीं था और अनप्रेडिक्टेबली ऐसा होता है जिसने सोचा नहीं है, क्योंकि उसका परिवार चल रहा हो सकता है कि जो ये फाइनेंशियल लॉस होता है, इसका बहुत बड़ा लिंक है आत्महत्या के साथ या अपने आप को हानि पहुंचाने के साथ। तो इसीलिए इसको समझना ज़रूरी है। अगर ऐसा है तो बिल्कुल परिवार जो है इसको सपोर्ट दे सकता है और इसको ऐसी स्थिति में उसको संभाल सकता है। अगर वही है कि अगर वो जो है लोनली हो गया है, अपने आप में हो गया है, चुप हो गया है, खामोश हो गया है, तो ये भी बस उससे इंटरैक्ट करना है, बातचीत करनी है। इसीलिए जो थीम थी डिप्रेशन लेट्स टॉक, हमें इंटरैक्ट करते रहना। हो सकता है कि जो व्यक्ति परेशानी में वो ज़्यादा बातचीत ना करें, लेकिन परिवार वालों का काम है कि थोड़ा सा इंटरैक्ट करें, समझें, उसके साथ रहें, चाहे उससे बात ना करें तो उसके आसपास रहें। तो ये भी बहुत बड़ा सपोर्ट होता है ऐसे वक्त में किसी व्यक्ति के लिए, क्योंकि सोशल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सोशल डिसइंटीग्रेशन का बहुत बड़ा लिंक है सुसाइड के साथ। तो उस वक्त में सोशल सपोर्ट जो है
बहुत बड़ा प्रोटेक्टिव फैक्टर होता है और किसी को उस चीज़ से बाहर निकालने के लिए। बिल्कुल, देखिए कोई भी लाइफ में चेंज है या इम्पॉर्टेंट जो इवेंट हुआ है और किसी की बीमारी होना या इवन डेथ होना, ये बहुत बड़ा रिस्क होता है किसी भी व्यक्ति के लिए। इंसान जो है उस चीज़ से लड़ नहीं पाता, उसको कोप नहीं कर पाता, तो कभी कभी ऐसे हादसे हो जाते हैं और ये एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर कहा गया है, किसी की बीमारी होना या डेथ होना। तो उस वक्त में परिवार यही कर सकता है, उसके समझे, उसको बातचीत करे, उसे डिस्कस करे, अकेले ना छोड़े। अगर जो व्यक्ति ऐसे परेशानी के दौर में है उसको वही सपोर्ट की ज़रूरत होती है। ऐसे लगता है अब तो जीवन बेकार है, अगर मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरा आगे अब परिवार को कौन देखेगा, कैसे वो ख्याल आते हैं। तो वो एक वल्नरेबल पीरियड होता है और ऐसे में ऐसे हो सकता है उस वक्त उदासी के ख्याल आएँ, इम्पल्स के अपने आप को हानि पहुंचाने के ख्याल आएँ। वो डिपेंड करता है उसकी प्रवृत्ति कैसी है। तो लेकिन परिवार जो है इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है उसको इस चीज़ से बाहर निकालने के लिए।